आप ये तय कर लोगे कि दो नेताओं में जो चुनाव तय करना हो, ये दो है, दो में ठीक कौन है तो उसको देना है, और तीन है, तीन में ठीक कौन है तो तीन वाले को देना है। अभी तो आपको दो का ही मुकाबला चल रहा है ज्यादातर, तीसरा तो 28 के अंदर आएगा आपका। तो ये भी तय करना है कि जो मजबूत हो, जिसका वोट आपको मुख्यमंत्री बनाने में काम आए, उस या तो बना दो विधायक, सीएम बनाने में काम नहीं तो कोई अलगपुरा आपास भूरिया की डानी सोमानी जोड़ी। सबसे पहले तो वीर तेजा जी सेवा समिति का मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं कि आपने मुझे इस कार्यक्रम के अंदर आमंत्रित किया और चारों गांव के जाट समाज के साथ साथ अन्य समाज जिन्होंने इस मंदिर निर्माण के अंदर सहयोग किया और विशेषकर नौजवानों का, जिन्होंने पिछले 5 साल के अंदर वीर तेजाजी महाराज के सैकड़ों मंदिर शेखावाटी के अंदर बनाए। हृदय से आपका आभार, अभिनंदन। देखिए, मैं 20-25 साल पीछे लेके जाता हूं, जब मैं विश्वविद्यालय के अंदर राजनीति करता था तो बड़ी विकट स्थितियां थी। शेखावाटी मारवाड़ के अंदर कोई अंतर नहीं, हनुमानगढ़ गंगानगर के अंदर भी अपने ही भाई हैं सारे, लेकिन बच्चे कहते थे ये शेखावाटी का है, मारवाड़ का है, हनुमानगढ़ का है, भरतपुर का है। और तेजाजी महाराज के जयकारे के साथ पिछले 15-17 साल के अंदर जो हुकार नौजवानों ने भरी, जो ललकार भरी, और मुझे इस बात की खुशी है कि राजस्थान का किसान का बेटा अब एक ही जयकारे के साथ राजस्थान में बदलाव की ओर आगे बढ़ रहा है। वो राजस्थान का सम्मान बढ़ाना चाहता है, राजस्थान की सत्ता पर कब्जा करना चाहता है। तेजाजी महाराज का बहुत बड़ा आशीर्वाद इस कौम पे और किसान कौम पे, और हमें खुशी होती। पहले तेजाजी महाराज की पूजा होती थी, आपके यूं चलती थी मेवाड़ से लेके इधर मध्य प्रदेश तक, लेकिन आपके इलाकों तक 2008 से 2024 में 5000 से ज्यादा मंदिर देश के अंदर बन गए। मैं अभी मुंबई गया, बहुत बड़ा कार्यक्रम था मुंबई के अंदर, और वहां भी मैं क्या है, लोगों ने कहा साहब हम तेजाजी का मंदिर मुंबई के अंदर भी बनाएंगे, महानगरों के अंदर, बड़े बड़े महानगर देश के अंदर। और वीर तेजाजी महाराज जितने भी लोक देवता राजस्थान के अंदर हुए, उनमें सबसे पुराने 1000 साल पहले वीर तेजाजी महाराज ने गायों की रक्षा के लिए अपने प्राण न्यौछावर किए। और जिस तरह भगवान राम जी के लिए बात चली कि उन्होंने अपना वचन निभाया और वनवास चले गए, इसी तरह तेजाजी महाराज ने वचन निभाते हुए गायों की रक्षा के लिए 1000 साल पहले अपनी शहादत दी, अपना बलिदान दिया। और उनका नाम सुनते ही जाट समाज के अंदर बैठा व्यक्ति देश के अंदर कहीं भी हो, वो गर्व से उसका सीना चौड़ा हो जाता है। और जब किसान खेती करने के लिए जाता है, चाहे वो धाकड़ हो, चाहे गुर्जर हो, चाहे मीणा हो, चाहे यादव हो, चाहे राजपूत हो, वो वीर तेजाजी महाराज को निश्चित रूप से याद करता है और तेजाजी को याद करते ही खेती करने के लिए जाता है। और तेजाजी का आशीर्वाद से पिछले सालों के अंदर नौजवान सरकारों से संघर्ष कर रहे हैं। भाइयों, आज स्थितियां बड़ी विकट है, डिग्रियां तो दे रहे हैं लेकिन रोजगार नहीं। किसान कर्जे के बोझ के तले आत्महत्या कर रहा है। एक व्यक्ति जो आपके सामने खड़ा है, कई बार मैं ये सोचता हूं मैं किसके लिए लड़ रहा हूं। उम्र तो ज्यादा हो नहीं सकती, सैकड़ा ही मारते हैं लोग, लास्ट कहते हैं 80 साल 70 साल 100 साल, लेकिन फिर भी जब मैं आपकी तरफ देखता हूं, आपके बच्चों की तरफ देखता हूं, और जब मैं दूसरों की तरफ देखता हूं, जब हमारी तरफ वो ताने मारते उंगली करके, तब हनुमान बेनीवाल फिर संघर्ष करता आप लोगों के लिए। और राजस्थान के अंदर ऐसा कोई जिला और ऐसा इलाका नहीं, और देश के किसान को जब आवश्यकता पड़ी तो मोदी की सत्ता को ठोकर मार के किसान कौम का बेटा अगर सड़क पर 70 दिन बैठा, वो नागौर का सांसद हनुमान बेनीवाल था, जिसे लोकसभा में
तेजा जी के जयकारे के साथ इस किसान कौम के रखवाले का वचन दिया था। इस राजस्थान के अंदर किसान कौम की रखवाले का वचन दिया था। ये छोटे बच्चे मेरे साथ घूम रहे हैं, नौजवान घूम रहे हैं। कई लोग कह रहे हैं हनुमान जी तो छोटे बच्चों को खराब कर रहे हैं। सीकर में कितने बच्चों को खराब किया बताओ मुझे। आपके गांव में क्या किसी खराब? पंचायत में नहीं किया ना? करूंगा भी खराब, आप चिंता नहीं करें। आप खराब होने लगोगे तो मैं ठीक कर दूंगा आपके, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और मैं मेरा जो संघर्ष है उसमें शेखावाटी का बहुत बड़ा योगदान। जब सीकर के अंदर रैली करी और मैसेज पूरे देश के अंदर गया और चिट्टा उस समय हमारी 3 सीट आई, लेकिन बाड़मेर, नागौर, बीकानेर, सीकर की रैलियों के बाद देश की सियासत की तरफ भूचाल आ गया था। आखिर राजस्थान का किसान किस दिशा की ओर जा रहा है। और भाइयों, हरियाणा, यूपी, दिल्ली के अंदर भी आपकी अगर मजबूती का संदेश किसी ने दिया तो नागौर के सांसद ने संदेश दिया कि हम आपसे कम नहीं है, आपसे 21 होने जाएंगे, 19 नहीं होंगे। ये संदेश आज के संघर्ष के दौर के अंदर दिया। लोग तो छोटी छोटी बातों में चले जाते हैं। लोगों के लिए तो मंत्री पद भगवान के बराबर होता है, पर मंत्री बना दो। मैंने कहा मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री हमारा बनाओ राजस्थान के अंदर। संतरी बनकर सेवा मैंने करी आपकी। मंत्री तो मैं 2003 में ही बन जाता। वसुंधरा से पंगा हुआ, लड़ता रहा, और वसुंधरा का क्या जलवा था आपको पता है। उस वसुंधरा को 7 समंदर पार में भेज दिया, उसका पता भी नहीं लगा। हाँ, ये भजनलाल का अवतार जरूर हुआ, ये सही है, उसके बेटे से भजनलाल आ गया। लेकिन भाइयों, मेरा हमेशा संघर्ष आपके सामने रहा, और मैं ऐसा व्यक्ति भी नहीं हूं कि कहीं अपने लोगों को कमजोर करूं। अपने लोगों को हमेशा ताकत दी। अगर कई लोग नहीं जानते वो सुन लें। 2018 के अंदर आपके बीच इलाके के एक नेता को मैंने ताकत दी थी। मैं चाहता था वो किसान का बेटा है, वो आगे बढ़े। अगर मैं चुनाव लड़ाता तो 18 के अंदर चुनाव हार जाता। हनुमान जी मेरे भाई हो, मेरी मदद करो। मैंने कहा क्या करूं कि कैंडिडेट मत लड़ाओ, नहीं लड़ाया। हमेशा मेरी आदत रही है, तमाम अपने समाज के लोगों का राजस्थान में ध्यान रखा। लेकिन थोड़ी मैं भी तो इच्छा करता हूं कि जिनका मैं ध्यान रखूं मेरे पीठ में छुरा नहीं घोंपे कोई भी। भाई मैं भी इंसान हूं, मैं भी राजनीति कर रहा हूं। मैं कोई व्यापारी थोड़ा ही हूं, मैं राजनीति कर रहा हूं। और मैं बड़ी पंचायत नहीं करता स्टेट के अंदर। मैंने हमेशा एक दिशा के संघर्ष किया। जहां भी आपको आवश्यकता पड़ी आगे खड़ा। मेरा हरियाणा के अंदर जो जाट आरक्षण आंदोलन चल रहा था, इस राजस्थान से एक नेता आपका भाई हरियाणा में गया, राजस्थान में 300 जगह प्रदर्शन कराए। तो देश की पहलवान बेटियां न्याय के लिए बैठी थी कि उस बाहुबली का मुकाबला कौन करेगा, तो पहलवान बेटे को न्याय देना। ये किसान का बेटा तेजा जी का भक्त जंतर मंत्र पे गया और पहलवान को थाने से भी छुड़ा के लाया। ये प्रयास सारे थे। अग्निवीर आया, सब जगह शेखावाटी के जवान आर्मी के अंदर, बहुत सी पार्टियां, मेरे से बड़े बड़े सोचो MP के दल है, लेकिन अग्निवीर को याद नहीं करते। एक व्यक्ति जिसके मन में पीड़ा है कि सीकर, झुंझुनू, नागौर, जोधपुर, बाड़मेर के किसान के बेटे सादत दे रहे हैं, पैरामिलिट्री फोर्स के अंदर हम सादत दे रहे हैं। अग्निवीर खत्म होना चाहिए। पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां करो। 2 लाख जवानों की रैली जोधपुर में करी और विधानसभा चुनाव के अंदर आह्वान किया। मोदी जी आ रहे हैं दिल्ली की तरफ। डरी मोदी सरकार ने 25% अग्निवीर के बजाय 50% कर दिए कि 50 वहीं रख लेंगे और 50 भेजेंगे। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, थोड़ी हिम्मत रखना, थोड़ा हौसला रखना। अग्निवीर को भी समाप्त कराएंगे। पूर्व की भांति सेना भर्ती रैलियां भी देश के अंदर चालू कराएंगे। हिम्मत आपको रखनी होगी, ताकत आपको रखनी होगी। मैं तो आपको इतना ही विश्वास दिला सकता हूँ। मैंने आपको झंडा भी दिया, डंडा भी दिया। पहले झंडा कहाँ का आता था? उत्तर प्रदेश का, हरियाणा का, दूसरी जगह का। झंडा दिया, डंडा दिया, ताकत दी, और बदले में आपको परेशान नहीं किया। जब रैलियां होती तो मैं याद करता हूँ, आप आ जाओ और रोज आप देख रहे। मैं अभी लाडनू की एक घटना बता दूं। लाडनू के अंदर हमारे लोग थाने को घेर के बैठे। 3 दिन पहले मेरे पास आए, बोले माँ की बात को सवाल है, थानेदार हटना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं थानेदार हटना वो मैंने कहा गलत 302 में गिरफ्तारियां नहीं होगी, थानेदार को हटवा देंगे, SIT का गठन करा देंगे, सारे मामले मान लेंगे। मैंने लिखा 7 तारीख को मैं आ रहा हूं लाडनू। अभी मेरे पास फोन आया अधिकारियों का कि थानेदार को हटा दिया साहब, सारी मांगे मान ली। जाने तो नहीं हो गया, लेकिन वो अपने वाले क्या करें कि काम हो गया तो क्या आपको तो आना ही होगा। मैंने कहा ऐसे क्यों कर रहे हो, मुझे बताओ। तो मुझे तो कह रहे थे हमें तो काम से मतलब है।
अब वो कह रहे हैं लोग ज्यादा जिद कर लेते हैं, ज्यादा संख्या में इकट्ठा हो जाते हैं, तो मुझे जाना पड़ता है। थोड़ी चिंता मेरी भी करो। यहाँ से मैं जा रहा हूँ 200 किलोमीटर दूर, यहाँ से पूरी रात लगेगी। कहाँ रात, कहाँ दिन, कहाँ घर, कहाँ परिवार, खुद के लिए कुछ भी नहीं किया। जो भी मुझे आपने दिया मैंने वापस दिया। और इस खींवसर के उपचुनाव के अंदर 1 लाख वोट है हमारे वहां पे। कितने? 1 लाख। गजेंद्र सिंह बोला कि मेरी मूछ है, और अपने वाले नहीं समझ पाए। 1 लाख में 20,000 डाल दी वहां जाके, उसकी मूछ ऊंची करा दी। अरे बैठे बैठे रो रहे, वो काम गलत हो। तो समय निकलने के बाद चिंता करते हो, समय पे चिंता करो। मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान के जवानों का, इनके अंदर वो ताकत और ऊंचा है कि राजस्थान का डंका यूपी हरियाणा तक राजस्थान के किसान के बेटों ने, हमारे समाज के बेटों ने बजवा दिया। आप इसी तरह संकित रहो, लड़ते रहो। 28 के अंदर सत्ता आपके कदम चूमेगी। रोने से राज नहीं देता, भूल जाओ अब इन बातों को। और ये भी भूल जाओ जो आज दिख रहा है वो नहीं है, कल कुछ और होगा। लेकिन मैं वही हूं, आगे भी मिलूंगा, पहले भी था। और मैं किसी का टिकट मांगने नहीं जाता। चलती गाड़ी के अंदर भी कोई कहता चाहे टिकट हाँ भेज रहा हूँ, अभी तो आज जारी कर देता हूँ। पूरी पार्टी बना के भाई आला कमान खुद हूँ पार्टी का। लोग तो दिल्ली बैठक कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, वहां कर रहे हैं। कांग्रेस का भी अब 11 सीट जो आई ना गठबंधन के अंदर हमारी, मेरी बहुत बड़ी भूमिका है। कांग्रेस यही थी, पिछली बार पानी पिलाया था 25-0 से 2 बार। आपको ध्यान है नहीं कांग्रेस पार्टी का? ये भाइयों ये मत सोचना कि हनुमान जी कमजोर है। मैं मेरी कौम को ताकतवर करना चाहूँ। मैं तो कभी ताकतवर हो जाऊँ, मुझे कौन रोक रहा है? मैं तो कल 1 नंबर 2 नंबर के साथ जाकर बैठ जाऊंगा दिल्ली से, मुझे रोक रहा है कोई? और कितों को रोक लिया अपन लोगों ने। लोग यहाँ आएंगे, बात करेंगे, भाग जाएंगे, निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे, फिर किसी पार्टी में चले। मैंने बहुत से राजस्थान में नेताओं को देखा तो मेरे घर आके कहते थे हनुमान जी हिम्मत रखो, हम आपके साथ एक तीसरा मोर्चा बनाओ। फिर पता लगता है कोई भाजपा टिकट लेता है, कोई कांग्रेस ज्वाइन करता है, कोई बसपा का लेता। मुझे तो नहीं ज्वाइन किया ना, मैं तो अकेला ही लड़ रहा हूँ। मेरे पास तो एक काम के लिए लोग आते हैं कि साहब शायद उम्मीदवार खड़ो मत करो, हमारे नुकसान हो जाए। अब तुम्हारा तो नुकसान होगा, मेरा क्या होगा? और मेरा क्या होगा, इन लाखों लोगों क्या होगा जिनके सपनों को आगे लेके मैं चल रहा हूँ। आज राजस्थान की दुर्दशा कितनी आप बताओ। राजस्थान में लोग एडमिशन नहीं लेना चाहते स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी के अंदर। जिस तरह पेपर लीक हो रहे राजस्थान के अंदर, जिस तरह अपराध बढ़ रहा है राजस्थान के अंदर, शेखावाटी अंचल के अंदर किस तरह गैंगवार की घटनाओं के अंदर हमारे समाज के बच्चों को, हमारे समाज के बच्चों से ही मरवाया गया। कौन थे मरवाने वाले? याद करो भाइयों, मेरी सरकार तो नहीं थी, सरकार तो बीजेपी की थी या कांग्रेस की होगी। मैं तो सत्ता में आया नहीं, मैं तो इसी तरह सड़कों में घूम रहा हूँ। कितना समय हो गया आप बताओ मुझे? मुझे तो आपने घूमते हुए देखा होगा। और जिसका काम मेरे से पड़ गया तो मैंने ना नहीं दी, मैंने ये नहीं कहा कि मेरी सरकार नहीं है। फोन उठाया, डीजी को करना हो, चीफ सेक्रेटरी को करना हो, कलेक्टर को करना हो, एसपी को करना हो। इस राजस्थान में अधिकारियों में इतनी हिम्मत नहीं कि हनुमान बेनीवाल के टेलीफोन पे काम नहीं करे। ये मैंने प्रयास किया, आपको ताकत दी, ऊर्जा दी। ये हमारी बेटियां, माताएं जो बैठी है, ये झांसी की रानी लक्ष्मीबाई बन के लड़ाई लड़ेगी, छोटे भाई भगत सिंह की भूमिका के अंदर लड़ेंगे। मेरा तो एक सपना है कि देश के अंदर 5 मुख्यमंत्री होते थे, एक भी नहीं है, 0 हो गए आप लोग। बाहर जाके पूछो लोग क्या कहना। मेरी इच्छा हो गई यार, अपन तो वैसे ही खराब हो रहे हैं तो अपने लोगों के लिए काम आ जाए। मंत्री बन के भी खराब ही होता है आदमी। ये मत सोचना कि मंत्री बने तो भगवान बन जाए। मंत्री को भी मुख्यमंत्री के जूते उठाने पड़ते हैं, ध्यान है कि नहीं आपको? सीएम कहते हैं ना चप्पल पहना, ये उठान मंत्री की चप्पल पहना, तो करना ही पड़ता भाई। सीएम ने क्या क्या किया आपको सारी बातें पता है। हाँ बड़ा ही सामने खड़े फिर भी ना नहीं दे पाए। तो इन सब बातों का आप अपने को ध्यान रखना है। और एक चीज का ध्यान विशेष कर हमारे समाज के बच्चों को रखना। अपन भावुक हो जाते हैं। अभी चुनाव को पड़े 4 साल बाकी। अगर मैं आ गया तो आज रात कौन तो वोट ले जाऊंगा, ऐसे ले जा रहा हूँ तो वोट। अब तो पंचायत चुनाव होंगे, दूसरे चुनाव होंगे, कई समीकरण बनेंगे। इनकी इच्छा थी कि साहब आप आना, मैं चलो आ जाओ। और कई लोग साहब लक्ष्मणगढ़ हनुमान जी तो हमेशा ही आते थे। जब मैं यूनिवर्सिटी में जीता 97 के अंदर, जो मेरा पहला अभिनंदन हुआ था राजस्थान में, वो लक्ष्मणगढ़ के बाजार के अंदर किसान के बेटों ने मेरी रैली निकाली। किसान की बात बता रहा हूँ, 25 साल पहला। तो शेखावाटी से मेरा नाता रिश्ता है। कई लोग तो नेता ही बाद में बने, मैं तो परमानेंट नेता के घर पैदा हुआ। नेता ही शुरू से स्कूल में पढ़ता, जब भी अध्यक्ष था, कॉलेज का अध्यक्ष, यूनिवर्सिटी का अध्यक्ष, विधायक, सांसद, पार्टी बनाई, पार्टी का अध्यक्ष, हमेशा ही नेता ही रहा। मैं तो खुद रहा नेता। इसलिए
हर बात को अपने को इस हिसाब से देखना है, सोचना है। बच्चों को भी कहूंगा कि कई बच्चे भावुकता के अंदर बह जाते हैं, लेकिन फिर वापस लौट के आ जाते हैं, लेकिन वो समय निकल जाता है। उस समय का हमें ध्यान रखना है। आप चिंता नहीं करें, आने वाला समय हम सब ठीक करेंगे। इस राजस्थान की सत्ता पे काबिज कैसे होना है, इस दिशा के अंदर आपका सम्मान करते हुए, आपका ध्यान रखते हुए, मैं किसी के विरोध में नहीं घूम रहा हूँ राजस्थान की तरफ, और मैं किसी नेता के पक्ष में भी नहीं हूँ राजस्थान के। कोई गलफे में नहीं पाले कि मैं किसी नेता के पक्ष में और किसी नेता के विरोध में हूँ। मेरा मकसद है कि किसान का कर्जा माफ हो, फ्री बिजली, चोर मुक्त राजस्थान, सशक्त लोकायुक्त, इस तरह जो पेपर लीक की घटनाएं, बढ़ते अपराध, ये रुके। और बदमाश चाहे किसी भी पार्टी का, चाहे कांग्रेस पार्टी का, चाहे बीजेपी का, बदमाशों को जेल में डलवाना। शेखावाटी के भी कई बदमाशों को मैंने जेल यात्रा कराई, शायद आपको याद है। थोड़ा पीछे जाओगे तो पता लग जाएगा आपको। बहुत से लोगों का तो उदय बाद में हुआ था, और मेरा तो बहुत पहले से उदय हो रखा। भाई आपके सामने हो, आपके साथ हो, और आपके कौम का सम्मान देश में नहीं घटने दूंगा, ये मैं विश्वास आपको दिलाता हूँ। तेजाजी महाराज के बताए हुए आदर्शों पर चलना है। दोबारा आपके गांव में फिर आऊंगा, आप सबके दर्शन करूंगा, धन्यवाद दूंगा आप सबका कि आपने तेजाजी का मंदिर बना के पूरे राजस्थान के अंदर संदेश किया। ये सोशल मीडिया का जमाना है, पूरा राजस्थान देख रहा है कि यह मंदिर का कार्यक्रम हुआ और आपने मंदिर बनाया। जिस दिन गांव गांव हमारे मंदिर बन जाएंगे, जिस दिन गांव गांव जयकारा लग जाएगा, और जिस दिन आप ये तय कर लोगे कि दो नेताओं में से चुनाव तय करना हो, ये दो है, दो में ठीक कौन है तो उसको देना है, और तीन है, तीन में ठीक कौन है तो तीन वाले को देना है। अभी तो आपको दो का ही मुकाबला चल रहा है ज्यादातर, 30,28 के अंदर आएगा आपका। तो ये भी तय करना है कि जो मजबूत हो, जिसका वोट आपको मुख्यमंत्री बनाने में काम आए, उस यहाँ तो बना दो विधायक, सीएम बनाने में काम नहीं तो कोई फायदा नहीं। कि विधायक तो कई लोग बन गए, बरेली 4 बार विधायक, 2 बार MP ले लिए। लेकिन भाइयों मैं इतना विश्वास आपको दिलाता हूँ कि आप के हिसाब से हम चलेंगे राजस्थान के अंदर, देश के अंदर, और आपको आगे लेके जाएंगे। छोटे भाइयों को एक आह्वान ये भी करूंगा कि नशे की प्रवृत्ति अब हमारे अंचल में भी जबरदस्त तरीके से, इसमें MD, चर्च, गांजा, ऐसा ये काम अपने को नहीं करना। लड़ाई तो खूब लड़नी है अपने। अब तो एक चीज अपने करनी है कि हम बदलाव, क्रांति जो भी आती है, क्रांति का अग्रदूत हम लोग हैं। जब हरियाणा में जाट आरक्षण आंदोलन चला तो देश के अखबारों ने छापा कि जाटों के नौजवानों को हमने ऐसे लड़ता देखा, आग थी उनके अंदर, ज्वालामुखी बढ़ के, और मिलिट्री भी पीछे हट गई। हम जाटों पे गोली नहीं चला सकते, ये तो बिल्कुल आग की तरह आ रहा है हमारे ऊपर। 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर कारगिल के अंदर 50 किलो गोला बारूद, AK-47 लेके जिस तरह हमारे नौजवान चढ़े, दुश्मन को ढेर कर दिया। तब अमेरिका के अखबार में छपा जो जाट रेजिमेंट का जवान था, जिसके नाम से दुश्मन भाग गए, और जिसने 20,000 फीट ऊंची पहाड़ियों पर लड़ाई लड़ी। ये गीत गाए जाते हैं, कोई सिख, कोई जाट मराठा, कोई गोरखा, कोई मद्रासी। वो सिख तो आधे अपने ही है, सिख तो सारे जाटों से ही बने। अपने को हमारी कौम के इतिहास का भी ध्यान रखना है, और छोटी मोटी बातों पर आपस में नहीं लड़ना, ध्यान रखना। और नेताओं के लिए कभी मत लड़ना, नेता कब एक हो जाए और आप लड़ते जाओगे, इस चीज का भी ध्यान रखना। और लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, मेरे से लड़ भी लोगे तो मैं आपको तैयार मिलूंगा, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। बहुत बहुत आपको धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू भाई साहब। निश्चित तौर से